हाय। आपकी मासूमियत लुक चेहरा देख के ना लोगों को ना बहुत प्यार उभर रहा है आप पे। अरे वाह! क्या बोलना चाहते हैं? आपकी इतनी खूबसूरत मासूमियत जो फेस है, जी, जो लोगों को दिल पे अभी छाने लग गया है। अरे वाह! मेरे ख़्याल से मुझे कास्ट भी इसीलिए किया गया था सावी के किरदार के लिए क्योंकि मासूमियत है एक फ़ेस में, इनोसेंस है और सावी है भी छोटी-सी, मैं भी छोटी हूँ पर सावी भी छोटी-सी है और मासूम है, छोटे शहर से है, तो वो बिल्कुल भी स्मार्ट या उस तरह से तेज़ नहीं दिख सकती। तो चलो मेरे आपको ख़्याल से लुक आप करेक्ट बैठता है। राइट, राइट। हम पहले आपके घर के बारे में पूछेंगे, पर हम पूछ रहे हैं मैम जिस तरह आज सीन चल रहा था, आप रो रहे थे, इतनी जल्दी टूट गई साबी जो घर छोड़ने का फैसला कर रही है कि साबी तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, अंदर से बहुत हार्ड वर्क करने वाली है, जी। जो रिक्शा चला सकती है, वो घर क्यों नहीं चला? पर इतनी जल्दी टूट कैसे गई, जो घर छोड़ने का फैसला किया है साबी ने फाइनली? अ, रो नहीं रही थी मैं लेकिन उदास हूँ क्योंकि अपने ससुराल में आई थी कुछ जो होते हैं वचन लेकर आते हैं और शादी नहीं करनी थी इनसे लेकिन हो गई है अब लेकिन एक निभाने वाला होता है कि ठीक है निभा लेंगे लेकिन और माँ के लिए थी मैं यहाँ पर वेदिका माँ के लिए मेरी बेस्टी के लिए लेकिन अब उनसे भी नहीं बन रही थी तो अब जो भी रीज़न की वजह से एक जाने का सोचा था और अब उन्होंने भी ऐसा कहा कि मुझे मतलब मैंने उन्हें समझाया कि आपको पता चल गया है कि इन सब ड्रामे के पीछे हिमेश जी का हाथ है फिर भी आप उन्हें घर से बाहर मत निकालिए मतलब आपके पहले मुझसे पहले आपके लिए अपने खून के रिश्ते आने चाहिए वो आपके रिश्ते में आते हैं तो आप अपने परिवार को बरगद के पेड़ की तरह सारी जड़ों को पकड़ के रखिए मैं चली जाती हूँ मैं इसी मैंने अपना जो पक्ष था वो रख लिया मैं आपके सामने बेगुनाह साबित हो गई बस मेरे लिए उतना काफ़ी। ऑडियंस ये देखना चाहती है साबी हर मुश्किलों का सामना करते हुए मतलब हार नहीं मानती है। एक साबी का ऐसा लोग देखना चाहते हैं कि साबी वन मैन गर्ल आपको लड़की इसलिए फॉलो कर रहा है कि साबी से मुझे सीखना है कि कैसे मुसीबतों से निकलना है, साबी से सीखना है, वो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से सावी से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी जैसा आपने कहा किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए अब जो भूमि पूजन वाला जो किस्सा हुआ था उसे पता है कि किसी ने तो यामिनी सिंह को पैसे दिए होंगे तो उसने हार नहीं मानी उसके पास थे 5 दिन उसने बोला नहीं मैं पता लगाऊंगी और उसने रात दिन करके किसी न किसी की तरह पता लगाया और फिर माँ को बोला भी तो हमें आई थिंक गिव अप नहीं करना चाहिए बाकी हमारी स्पिरिट जो है वो हमेशा खुशी वाली होनी चाहिए कई सारी दिक्कतें होती हैं जो सावी की ज़िंदगी में वो बताती नहीं है लोगों को क्योंकि वो समझती है कि लोग जो हमारे आसपास हैं माँ बाप हैं या अपने मामा हैं माँ हैं वो सब शायद ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो राइट, वो राइट। वो जिम्मेदारी को समझती हैं उसकी इम्पोर्टेंस को समझती हैं और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना काम करना सब कुछ चाहते करना चाहते हैं और हैं। सबका ध्यान भी रखना चाहती हैं। तो ये बेसिकली ये कि साबी ये नहीं चाहते किसी को, अब मुझे टेंशन तो है ही, मैं किसी और को टेंशन क्यों दूँ? हाँ मतलब साबी मतलब के उनको लगता है कि मैं जब तक यहाँ तक पानी नहीं आ जाता तब तक संभालूंगी मैं संभालूंगी मैं ढाल बन के खड़ी रहूंगी अपने मायके के लिए ससुराल के लिए किसी को कोई तकलीफ ना हो नियतम के दूसरा भी शादी करने वाला ऐसा भी कुछ चर्चे है, दूसरा ऐसी शादी बात तो चल रही है दूसरा कि शादी उनकी करने दूसरी वाला शादी है, हो सकती है तो कैसे रोकेगी नित्यम के शादी के लिए शादी? क्योंकि हम लोग में खेल नहीं होते शादी में, हम लोगों के तो शादी जब हो गया तो निभाना होता है तो जी तो शादी तो रोक नहीं सकती मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारा तो रिश्ता वैसे भी नहीं बनने वाला था पहले दिन से ही टूटा हुआ था और जिस रिश्ते की नींव ही कमज़ोर हो वो तो एक ना एक दिन टूटना ही था मतलब ना कोई अंडरस्टैंडिंग है ना प्यार है वो हमेशा मुझे गलत ही समझते हैं और मैं भी यहाँ झूठी साबित हो गई कई चीज़ों में और मुझे उनके सामने अपनी कोई सफाई रखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो हो गया अब ठीक है आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें मुझे जाना दीजिए मेरे मायके चलिए ठीक है। तो वो सीन के बातों में आप साबी को माने समृद्धि शुक्ला को थोड़ा हम जानना चाहते हैं, ऐसे सब लोग जानते हैं। समृद्धि शुक्ला जी कैसे इस लाइन में आई, या कितने मतलब उसको हेल्प किया? बैकग्राउंड सपोर्ट बहुत सारी लड़की भाग के आती है, बहुत सारी ये आती है, कुछ को सपोर्ट हाँ मिलती है, कुछ फैमिली सपोर्ट मिलती है। 2 लाइन में आप कैसे यहाँ पे आए? अगर एक्टर नहीं बनते क्या बनते? और आपका भाई बहन कितना? बस इतना ही। मेरी एक छोटी बहन है पहली बात और मैं मुंबई की ही रहने वाली हूँ तो मेरी सारी एजुकेशन यहीं पर हुई है मेरा स्कूल कॉलेज सब कुछ यहीं पर हुआ है तो मैं कहीं से आई नहीं हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों कानपुर से हैं यूपी से मैं पैदा वहाँ हुई थी अपनी नानी के घर पे तो कानपुर मेरे लिए दिल के बहुत करीब है बाकी मेरा सफ़र यहाँ पर बाय चांस ही हो गया क्योंकि मैं वॉइस का काम करती थी अभी भी वॉइस करती डबिंग। हूँ
जी, वॉइस डबिंग का काम करती थी और अभी भी करती हूँ। तो फिर लगा कि और क्या कर सकते हैं, और सब बोलते ही थे कि तुम अच्छा करती हो फेस अच्छा है, और लुक अच्छा है। फेस अच्छा है और तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो। लगा हाँ ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई किया और मिल गया, और नसीब था या लक था या ब्लेसिंग थी, और या तो सही जगह पर सही इंसान का होना। मम्मी पापा वो का भी हो प्यार का सकता है। आशीर्वाद हो, शुक्ला जी के परिवार के हो, उसका आशीर्वाद हो, पंडित लोग अरे हैं शुक्ला, बिल्कुल बिल्कुल, उसके माँ मम्मी बाप से पापा बढ़ के तो कोई भगवान नहीं होता, भगवान और एक वही। भगवान तो होते ही होते हैं। मुझे बट तो लगता है मेरे पूर्वज और बाकी जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं मेरे घर के, वो बहुत मेरे लिए दुआ करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि ऐसे नसीब वाले बहुत कम लड़कियां होते हैं जो मतलब इनकी मंजिल जल्दी मिल जाते हैं, तो इसमें से नसीब वाले में से आप हो, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। बाकी लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहती हो? अगर बहुत लोग लड़कियां आते हैं, बहुत को सफलता मिलता है तो खुश होता है, टूट जाते बहुत टूट जाती है, बिखर जाती है गलत रास्ते पे, तो थोड़ा सा एक लाइन में। देखिए मुझे लगता है कि जो भी होता है ज़िंदगी में बेहतर के लिए होता है। अगर मैं भी यहाँ, अगर मुझे चांस नहीं मिला होता या मेरा एक्टिंग में, अगर मैं अपने आप को शायद एक टाइमलाइन देती, मैं दूसरों का तो डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को शायद एक सीमित टाइमलाइन देती कि मैं इतने एज तक ट्राई करूँगी, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि कुछ बनना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जी। कुछ अगर इसमें नहीं तो किसी और में से। मतलब मंजिल चलते रहना चाहिए। हाँ, हमें बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक फील्ड में हमारा नहीं बन रहा है काम, तो क्या हुआ, हम फील्ड चेंज कर सकते हैं। और उम्र की क्या बात है, उम्र, एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो हम फील्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंगिंग भी की है, मैंने वॉइसिंग भी की है, तो वहाँ से मैंने फील्ड चेंज की, फिर वॉइसिंग, फिर यहाँ पर, यहाँ के बाद पता नहीं कहाँ, मतलब ज़िंदगी जहाँ ले जाए, जहाँ वक्त के साथ अगर आप बदलते जाते हो तो हो सकता है कि आपको मौके भी मिले उस तरह से। लेकिन हिम्मत कभी नहीं खोनी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार, हमारे प्यार करने वाले इतने लोग हैं, तो उनको ध्यान में रख के बस एक हिम्मत लेकर चलनी चाहिए कि जो होता है बेहतर के लिए होता है। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ। ये बात आपका अच्छा लगा मुझे कि लोग सीखेंगे कि मम्मी पापा के साथ लेकर चलना चाहिए, परिवार को बिल्कुल। नहीं छोड़ना चाहिए, और जिस भगवान के मानते हो हमेशा उस भगवान को मतलब याद करने की, सुख दुख में माँ बाप भगवान ही साथ आता है। बिल्कुल। ठीक है मैम, आपके मैसेज सब जगह जाए, जाते जाते आपका पूरा नाम और टीवी से बॉलीवुड तक। हेलो, मेरा नाम है समृद्धि शुक्ला और आप मुझे देख रहे हैं टीवीसी बॉलीवुड तक पर। थैंक यू।